आपके पूजन का फल प्राप्त नहीं हो। प्रदोष के व्रत करने वाला भक्त शिवलिंग की पूजा करने के बाद आरती से पहले यह कथा अवश्य करें। कौन सी कथा? अगर कागज पेन लाए हो तो कथा को ध्यान से सुने, और यदि कागज पेन नहीं लाए हो तो ध्यान से मैं बिल्कुल साधारण भाषा में ये प्रदोष व्रत की कथा को सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान में रखना। हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन, अंधेरी रात के 13 तिथि के दिन, सायंकाल शिवलिंग की पूजा करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करे शिव जी की, और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठकर ये कथा खुद ही सुने, खुद ही सुनावे। वैसे तो मार्केट में, बाजार में त्रयोदशी प्रदोष की कथा आती है, फिर भी इस कथा को अवश्य सुनें। उज्जैन नगरी में एक राजा रहते थे। ध्यान दे, हाथ जोड़े, झोली फैलाए, ध्यान से कथा को सुनो। उज्जैन नगरी में एक चंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वह राजा अपने गुरु महाराज के चरणों के परम पुजारी थे। राजा चंद्रसेन को गुरुदेव ने आदेश किया था कि ऐ राजन, तुम प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन, जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ है, यह प्रदोष का पूजन अवश्य करना। इसलिए राजा चंद्रसेन उज्जैन नगरी के क्षिप्रा नदी के किनारे पर प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जैसा गुरु महाराज ने विधि विधान बताया, ऐसा राजा चंद्रसेन हर त्रयोदशी के दिन प्रदोष का पूजन करते थे। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते थे राजा चंद्रसेन। उस पूजन के प्रताप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और एक दिन शिव के गण ने एक सुंदर मणि राजा चंद्रसेन को दी। ऐ राजन, तेरी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, और तुम्हें यह मणि आशीर्वाद के रूप में भोलेनाथ प्रदान कर रहे हैं। राजा चंद्रसेन ने जैसे ही वो मणि अपने गले में धारण करी, राजा चंद्रसेन इतने बलशाली हो गए कि जिस जिस राज्य पर भी आक्रमण किया, राजा चंद्रसेन ने सारे राजाओं को युद्ध में हराकर सभी राज्यों के राजा बन गए, और राजा की जगह चक्रवर्ती राजा बन गए, महाराजा बन गए। यद्यपि जिन राजाओं के राज्य को राजा चंद्रसेन ने छीना था, वो सबके सब राजा चंद्रसेन के शत्रु बन गए थे। लेकिन शिव की पूजा के प्रताप से, प्रदोष के पूजन के प्रताप से मिली हुई मणि को गले में धारण करने के कारण शत्रु राजा भी राजा चंद्रसेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। एक दिन की बात,
क्षिप्रा नदी में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष की पूजन कर रहे थे। उसी समय एक गऊ चराने वाला ग्वाला, गऊ चराने वाला ग्वाला तो जानते हो ना, जो पहले जमाने में गऊ चराने जाते थे लठ लेके हाथ में, है ना, उसको क्या कहते हैं आप लोग? सीकर था और जा रहा था। तो बच्चों का स्वभाव है, कहीं पूजन हो रहा हो तो सो प्रसाद के गया कि जब भी आरती होगी तो हमें क्या मिलेगा? जोर से बोलो। जैसे ही कथा राजा चंद्रसेन ने आरती करने के पश्चात सभी ग्वालों को प्रसाद दिया। आप ये किस देवी? यह प्रदोष का व्रत है, पूजन है। आज के दिन भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था और जिस दिन शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ वह प्रदोष का दिन कहलाया। इस पूजा के प्रताप से ही मैं राजा बना हूं। मुझ पर शिव जी की कृपा हुई है, इसलिए मैं हर महीने यह शिव जी की पूजन किया करता हूं। राजा चंद्रसेन ने जब ग्वाले को ये बात समझाई तो 11 साल के उस बच्चे ने राजा से कहा, महाराज क्या ये पूजा हम भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं भी बहुत गरीब हूं। मेरी माता चौका बर्तन करके, झाड़ू पोछा करके घर घर में मेरा पेट पालन करती और मैं गऊ चरा कर अपनी माता का सहयोग करता हूं। हे राजन, क्या ये व्रत पूजन मैं भी कर सकता हूं और उसके करने से क्या फल मिलेगा? राजा ने कहा, बेटा भोलेनाथ इतने कृपालु दयालु है, गरीब अमीर नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा नहीं देखते, कोई सामग्री नहीं देखते। जो सच्चे मन से प्रदोष का पूजन करता है, व्रत करता है, भोलेनाथ उस पर कृपा कर देते हैं और उनकी कामना पूर्ण करते हैं। तभी उस बच्चे ने कहा, महाराज मुझे भी बताइए, मेरे पास तो इतनी सामग्री नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूं, कैसे पूजन करूंगा? राजा ने कहा, भगवान को पूजन की सामग्री नहीं चाहिए, केवल जल चढ़ाकर केवल बेल पत्ते चढ़ा दे बस, तो भोलेनाथ कृपा कर देते हैं। सारा विधान सुन करके ग्वालवाल बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा तो पूजन करके चले गए, मगर वो 11 साल का सीकर बालक अपने दोस्तों से बोला, एक काम करना, तुम मेरी गऊ ले जाओ घर, मैं आज प्रदोष का पूजन करूंगा ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। सारे दोस्त गऊ लेकर के घर चले गए, मगर कौन रुक गया? जरा जोर से बोलो। वो सीकर नाम का ग्वालर रुक गया। हाथ में जल लेकर बोला, भोलेनाथ जैसा मुझे राजा चंद्रसेन ने पूजन का विधान बताया है, मैं उतना विधान से पूजन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझ पर जल चढ़ाकर बेल पत्ते चढ़ाता रहूंगा, तेरा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहूंगा, आप मुझ पर कृपा करिए भोलेनाथ। जैसे ही उस ग्वाले के मित्र दोस्त
उग्रसेन के कहने पर शिवलिंग की पूजा में लग गया है। माता सुनते ही दौड़ कर आई, अपने बेटे को उठाया। किस राजा के चक्कर में तू पड़ रहा बेटा? अगर तू गौ नहीं चराएगा तो पेट कैसे भरेंगे? भगवान की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर भगवान भी उसी की पूजा को स्वीकार करते हैं जो उन्हें विधि विधान से पूजन सामग्री चढ़ाता है। इसलिए खड़ा हो जा, मेरे साथ चल। बेटे ने कहा माता जी, मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगा, मैं तो भोलेनाथ की पूजन करूंगा और तभी घर वापस जाऊंगा जब भोलेनाथ प्रकट होकर के मेरे साथ में घर जाएंगे। कथा समझ में आ रही है ना? माँ ने फिर कहा बेटा भोलेनाथ प्रकट नहीं होंगे। बड़े बड़े योगी तपस्वी पंडित पुजारी जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कन्या। लेकिन बच्चे ने कहा हे माता जी, मैं किसी भी कीमत पर बिना भोलेनाथ की पूजा के नहीं जाऊंगा। तब माता को गुस्सा आ गया, क्रोध में भरकर बोली बेटा, आज अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा और तुझे भोलेनाथ पर इतनी बड़ी विश्वास है तो मेरी बात को सुन ले ध्यान से। आज से तेरे लिए मेरी कुटिया का दरवाजा बंद है। मेरी कुटिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब तू भोलेनाथ को साथ लेकर आवेगा, और यदि भोलेनाथ को ना लावे तो चाहे डूब के मर जाना, पर बिना भोलेनाथ के लिए तेरा दरवाजा नहीं खुलेगा। बेटे ने भी चरणों को हाथ लगाया, मां तू मुझे आशीर्वाद दे। सुना है कि मां का आशीर्वाद जिस बेटे को लग जाए, मां के आशीर्वाद से दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो बनेगा नहीं। मुझे तू आशीर्वाद दे। ऐसा कहकर मां चली गई और बच्चा शिवलिंग की पूजा करने लगा और रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करने लगा, मोहे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मोहे दर्शन दो भोलेनाथ, बहुत दिन बीत गए, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ,
से भरे ओ जीवन मेरा भक्ति से भरे मेहनती प्रयास कर तेरा ध्यान, प्रयास करे तेरा ध्यान। बाबू तेरी बेटे मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, बाबू तेरी तालियां शिव आ जाओ, 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 हंसते जाओ, हंसते जाओ, पकड़ जाओ, पकड़ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ जाओ, शिव आ तन से मन से भक्ति भाव, जो ध्यान प्रभु का धरता है, भक्ति के बस में होकर भगवान को आना पड़ता है। सच्चे मन से भगवान की कोई थोड़ी सी पूजा कर देवे तो मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। जैसे ही उस 11 साल वर्ष के बालक ने सच्चे मन से जल का लोटा चढ़ाया तो भोलेनाथ प्रकट हो गई। बोलो भोलेनाथ की जय। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए बालक चरणों में गिर गया। बोले प्रभु आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी है। शंकर भगवान बोले मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले मांगूंगा तो बाद में, पहले मेरे घर चल करके मेरा दरवाजा खुलवा दो मैया से, क्योंकि मैया ने कहा था दरवाजा तब खुलेगा जब तू भोलेनाथ को साथ लाएगा। शंकर भगवान को साथ लेकर के वो बालक ग्वाल बाल घर पहुंचा। कहां पहुंचा? जोर से बोलो। और जाकर जैसे ही कुटिया का दरवाजा कुंडा खटखटाया, अंदर कौन बैठी थी? मैया ने कहा कौन है? तो बालक ने जोर से आवाज लगाई, ओ मैया, मैं हूं तेरा बेटा सीकर। मैया को बड़ा गुस्सा आया, बिना दरवाजा खोले अंदर से बोली भाग जा, तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। तू मेरे कहने से पूजा छोड़कर नहीं आया। दरवाजा तभी खुलेगा जब किसको साथ लाएगा। जोर से बोलो। तभी बच्चे ने जोर से कहा, ओ मैया,
बच्चे ने क्या कहा, ओ भैया जरा दरवाजा तो खोल, अरे भोले तेरे द्वार घर। ओ भैया दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार घर। ओ भैया दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार घर। भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। ओ भैया दरवाजा तो भोले तेरे द्वार खड़े। ओ भैया ओ भोले तेरे द्वार खड़े। तालियां। और तभी धीरे सी मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला। और जैसे ही दरवाजा खोला तो किस कौन दिखाई दिया, जोर से बोलो। मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने दरवाजा खोला, सामने खड़ा है वो बंधु, ओ सामने खड़ा है वो बंधोरा। और जैसे मैया ने भोलेनाथ को देखा, मैया की क्या हालत हो गई। अब तो मुख से ना निकले कोई बोल, अब तो मुँह से न निकले कोई बोल। ओ मैया तेरे द्वार खड़े, ओ मैया दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। मैया दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। ओ भोले तेरे द्वार खड़े, भोले तेरे द्वार खड़े। ओ दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। ओ मैया दरवाजा तो खोल, ओ भोले तेरे द्वार खड़े। और मैया की क्या हालत हो गई बताऊं ना बताऊं। मैया ताली बजा बजा के, नाच नाच के, झूम झूम के कह रही थी, बम बम भोले, जय जय भोले, 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 बम बम भोले, जय जय
सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार उस ग्वाल बाल को दर्शन दिए, वरदान दिया। बालक ने कहा कि मेरी माता के रहने के लिए सुंदर महल बनाइए, मकान बनाइए। माता के लिए मकान बना लिया। तभी हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने भी आशीर्वाद दिया। तभी राजा चंद्रसेन आ गए। राजा चंद्रसेन को भी आशीर्वाद दिया कि तुम शत्रुओं से निर्भर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। आज के बाद तुम्हें शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और ग्वाल बाल से कहा, ग्वाल बाल आज से 8वीं पीढ़ी में तेरा जन्म होगा और द्वापर युग में तू ग्वाल बालों के यहां जन्म लेगा। तेरा नाम नंद बाबा होगा। क्या नाम होगा? नंद बाबा। तेरा नाम क्या होगा? जोर से बोलो। नंद बाबा। नंद बाबा होगा। तुझे कृष्ण को जन्म देने की जरूरत नहीं, जन्म तो कहीं और होगा, मगर कृष्ण भगवान लीला करने के लिए तेरे पास अपने आप पहुंच जाएंगे। गुरु कृष्ण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, इस प्रकार से ये प्रदोष पूजन है। जो इस प्रदोष पूजन को करता है, शिव जी की आशीर्वाद लेता है, उसे इस कथा को जरूर करना चाहिए। पूजन करने के बाद ग्वाल बाल की कथा शिव जी के मंदिर में बैठकर सुने तो उसे कथा का फल प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तभी सूत जी महाराज बोले, ऋषियों अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। पहली बार शिवलिंग की पूजा किसने करी? जरा जोर से बताओ। ब्रह्मा विष्णु ने करी ना? याद रहेगी। और जिस दिन पहली बार पूजन हुआ, यानी शिवलिंग प्रकट हुआ, वो दिन तो प्रदोष का दिन कहलाया। लेकिन जिस दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने करी, उस दिन को भी सदाशिव भगवान ने वरदान दिया। तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सव पूजायास्मिन् महादिने दिनम एतत् ततः पुण्यम भविष्यति महतरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथि सा मम प्रिय। भगवान शिव ने वरदान दिया, ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुमने पहली बार शिवलिंग की पूजा जिस दिन प्रारंभ की है, शुरुआत की है, वो दिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की
चतुर्दशी तिथि का दिन कहलाएगा और वो महाशिवरात्रि का दिन कहलाएगा। याद रहेगी कि नहीं? शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन इस त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पहली बार शिवलिंग की पूजन प्रारंभ की गई है ना, और वरदान दिया, तत्काले तु कुर्यात् पूजा मम लिंग बेरियो कुर्यातु जगतः कृत्यं स्तति सर्गादिकं पुमान् शिवरात्र अहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अक्ष एथा यथा न्यायं यथा बलवंचकः यत्फलं मम पूजायां वर्ष में कम निरंतरम तत्फलम लभते सद्यो शिवरात्रो मद आलोचना। भगवान शिव ने वरदान दिया, जिस दिन ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पूजन प्रारंभ हुआ वो दिन शिवरात्रि का दिन कहलाएगा। और आज के दिन जो शिवरात्रि की पूजा करेगा, एक वर्ष तक जो रोजाना पूजा करता है, एक वर्ष तक जो रोजाना पूजा करता है, जो फल एक साल तक शिवलिंग की पूजा करने पर मिलता है, वो केवल शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्राप्त होगा। शिवरात्रि की पूजन कैसे करें? एक पूजन तो दिन में करना चाहिए, एक पूजन दिन में करना चाहिए और 4 पूजन रात्रि के समय करना चाहिए। मगर कोई 4 पूजन रात्रि में ना कर सके तो कम से कम 2 पूजन करना चाहिए, और 2 पूजन भी ना कर सके तो एक पूजन दिन में करे और एक पूजन रात में जरूर करना चाहिए। हम लोग दिन में तो पूजन करते शिवरात्रि की, मगर जितने पंडाल में बैठे कितने लोग हैं जो रात को भी पूजन करते हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की कावड़ लाते हो, महाशिवरात्रि की पूजन करते हो, मगर पूजन का फल इसलिए नहीं मिलता कि 2 काम नहीं करते। नोट कर लेना, कागज पेन लाए हो। पहला काम, आप केवल दिन में तो पूजा करते हो पर रात्रि में पूजन नहीं करते। इसलिए कम से कम एक पूजन दिन में करें और एक पूजन रात को अवश्य करना चाहिए। बिना रात्रि की पूजन किए शिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त नहीं। जिसका नाम है शिवरात्रि, शिव मानी कल्याण करने वाला, रात्रि मानी रात। जो शिव की रात्रि की वह पूजा जिसके करने से जीवन का कल्याण हो जाता है, ऐसी पूजा को शिवरात्रि कहते हैं। पहला काम, रात को पूजा करने के बाद